हेलो बच्चों, मैं विजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम लोग सर्कुलर मोशन लेक्चर नंबर 1 काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन लेके सामने आ गया हूँ मैं। तो इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर का यूज आने वाले सारे फिजिक्स के चैप्टरों में, क्योंकि जब आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर को सॉल्व करिएगा तो सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट यूज होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आता ही आता है, बट डिफरेंट चैप्टर्स में इसका बहुत ज्यादा यूज है। हालांकि इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना होगा 9th 10th क्लास में, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैसे हम लोग जब सर्कुलर मोशन करते हैं तो हम पे एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है सेंट्रीफ्यूगल, या हाउ डू वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हमने सुने हैं जो इस चैप्टर में ही अच्छे से कॉन्सेप्ट में आने के बाद आपको समझ आएंगे। तो इस चैप्टर का यूज बहुत ज्यादा आने वाले चैप्टर्स में, एंड इट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स यूज, इट विल बी यूटिलाइज इन एवरी चैप्टर। आप क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट ले लो, मैग्नेटिज्म ले लो, सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर का एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले वो काइनेमैटिक्स है। आज स्टार्टिंग होगा। काइनेमैटिक्स हमने कवर अप किया था जिसमें हम लोगों ने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन के बारे में देखा था। द काइंड ऑफ काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आज हम लोग सीखेंगे। ये पार्ट 1 मान के चलिए, इट्स काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पार्ट 1, क्योंकि अगली क्लास में मैं पार्ट 2 करूंगा। पार्ट 1 मान के चलिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे सामने एक चीज आ गया है, हमारे सामने क्या है? If a particle moves in a plane such that its distance from a fixed point remains constant, then the motion is called circular motion. अगर एक प्लेन में बॉडी मूव कर रहा है such that इसकी distance from a fixed point is constant, then that motion is called circular motion. तो ये हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते, the locus of a path such that its distance from a fixed point is always constant. और इस fixed point को क्या बोलते हैं? सेंटर। और सेंटर से कभी भी कोई भी पॉइंट की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो जब पार्टिकल इसमें मूव करेगा, इस पाथ को क्या बोलते हैं? सर्कुलर पाथ बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, इसको सेंटर बोलते हैं। द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। द वेक्टर ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड रेडियस वेक्टर। अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें तो इस वेक्टर को क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर। इस वेक्टर को अगर हम ज्वाइन कर लें तो इसको हम लोग रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं, रेडियस वेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या हमें इसमें देखना है। तो सबसे पहले आ जाता है एंगुलर पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो 1 बाय 1 करके हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। एंगुलर पोजीशन के लिए आपका सर्कुलर मोशन में एक रेफरेंस लाइन होना बहुत जरूरी है, जिसके रिस्पेक्ट में आप पोजीशन, मोशन सब कुछ डिटरमाइन करोगे। याद करो काइनेमैटिक्स में हमने किया था, तो वहां पे हम लोग एक रेफरेंस सिस्टम वहां भी लेते थे, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स वाई जेड प्लेन को, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी बॉडी का पोजीशन या उसका मोशन डिटरमाइन करते थे। उसी तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन सेट करना पड़ेगा। रेफरेंस लाइन अगर आपका सेट हो जाएगा तब हम कोई बॉडी का पोजीशन या उसका डिस्प्लेसमेंट या मोशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो टू डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस वी नीड टू स्पेसिफाई कि ओरिजिन क्या होगा। एक ओरिजिन ओ लेना पड़ेगा और एक रेफरेंस लाइन भी लेना पड़ता है, जिसके अबाउट में हम उसका मोशन डिटरमाइन करेंगे। The angle made by the position vector with respect to origin with the reference line is called angular position. जो एंगल बनाता है पोजीशन वेक्टर, तो पार्टिकल अभी यहां है तो ये थीटा इज एंगुलर position of that particle. Clearly the angular position depends upon the choosing of the choice of the origin as well as reference line. अगर मेरा रेफरेंस लाइन ये है और ओरिजिन ये है तब एंगल थीटा बन रहा है। अगर मेरा रेफरेंस लाइन ऐसा होता तो अगर वो ऐसा होता तब एंगल 0 डिग्री हो जाता। तो रेफरेंस लाइन पे डिपेंड करता है कि हमारा इनिशियल एंगुलर पोजीशन क्या होगा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सर्कुलर मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेन पे पूरा ड्रॉ होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होती है, तो हम लोग कह सकते हैं ये 2D मोशन है। सपोज ए पार्टिकल P इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R में मूव कर रहा है। द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल P एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी समय पे
is described by an angle theta that is between OP and OX. OX हमारा रेफरेंस लाइन है, उसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल का OP कितना बना रहा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन. एंगुलर थीटा इज कॉल्ड द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. उसकी यूनिट एंगल वाली ही होगी, इसलिए रेडियन है. क्या है? रेडियन है. और क्लॉकवाइज एंगल, अगर पार्टिकल रेफरेंस एंगल से ऐसे क्लॉकवाइज मूव किया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. अगर रेफरेंस लाइन से ये ऐसे मूव किया है तो ये थीटा क्या हो जाएगी? निगेटिव. ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों चीजें हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि हम लोग मैथमेटिशियंस या फिजिसिस्ट इसको डिफाइन करके चलते हैं. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे तो वो नेगेटिव होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंगुलर पोजीशन जानने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहले पार्टिकल ए पे था, अब बी पे चला गया. पहले थीटा 1 था, फिर थीटा 2 हो गया होगा. द एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल रोटेट्स, मान लीजिए अभी पोजीशन वेक्टर ये है, ये रोटेट जूम करके ऐसे हो गया, तो ये पार्टिकल जितना एंगल कवर किया दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन ऑरिजिन बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेफरेंस लाइन. ऑरिजिन पे तो जरूर डिपेंड करता है, क्योंकि एंगल अगर यहां ऑरिजिन ले लेंगे तो एंगल कुछ और बनेगा, और यहां कुछ ले लेंगे एंगल कुछ और बनेगा. तो अगर मैं ऑरिजिन चेंज कर दूं तो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा. बट रेफरेंस लाइन आप चाहे यहां लो चाहे यहां लो, आपका डेल्टा थीटा सेम रहेगा. डेल्टा थीटा दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा. डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो एंगुलर डेल्टा थीटा कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस. ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था. दिस इज आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है एंड ये रेडियस है. चलिए, यूनिट क्या होता है सर? ये भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एंगल है तो रेडियन ही होगा. डायमेंशन लेस क्वांटिटी है क्योंकि मीटर और मीटर कट हो जाएगा. ऑलवेज चेंज इन डिग्री, ऑलवेज चेंज द डिग्री इनटू रेडियन इफ अकर्स इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. हमेशा एंगुलर एंगल को जो रेडियन में ही रखेगा, अगर वो डिग्री में दिया भी हुआ है तो रेडियन में रखना है. 1 रेडियन कितना होता है? तो वी नो सर पाई रेडियन सर 180 डिग्री होता है. तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा सर? 180 डिग्री बाई पाई. तो यहां से हम आंसर ला सकते हैं. इफ अ बॉडी मेक्स एन रिवोल्यूशन, अगर एन रिवोल्यूशन हुआ, एक बार पूरा घूम के फिर से वहीं पहुंच जाना 1 रिवोल्यूशन होता है. जूम, यहां 1 रिवोल्यूशन, एक बार और घूम के 2 रिवोल्यूशन, एक बार और घूम के 3 रिवोल्यूशन, एन रिवोल्यूशन हुआ है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो यहाँ डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा? एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, तो एन रिवोल्यूशन में 2 n पाई आया ना. तो एन रिवोल्यूशन में 2 n पाई हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? चलो वन बाय वन करके देखते हैं. क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव. हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, एंटी में पॉजिटिव होता है. इट इज एन एक्सियल वेक्टर. आपको डायरेक्शन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा है तो पार्टिकल अगर ऐसे रोटेट किया, टेक योर राइट हैंड, कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. तो एक्सियल वेक्टर इसको डिनोट करते हैं, इसको डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अगर इस प्लेन में रोटेट हो रहा है तो आपका एक्सियल वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा. स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. छोटे छोटे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं. बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. तो लार्ज एंगल्स इज स्केलर, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. तो d1 थीटा प्लस d2 ये हो जाता है. बट लार्ज वाले के लिए ये फॉलो नहीं होता. लार्ज एंगल्स डू नॉट फॉलो, लार्ज एंगल्स डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ. इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है. ये हमें पता है कि अगर एक बॉडी एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाएगा,
तो ये पार्टिकल अगर घूम के एक चक्कर पूरा मारेगा तो हाउ मच इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय अ पार्टिकल एक सेकेंड में इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सपोज एक पार्टिकल है जो एक सेकेंड में 5 चक्कर मार गया, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 5। फ्रीक्वेंसी अलग है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग है, फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जनरली ओमेगा होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा को कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे उसको बाद में। तो टाइम पीरियड, वी नो व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी। इसका टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवोल्यूशन, 1 बाई फ्रीक्वेंसी होता है। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट इज हर्ट्ज। सो यूनिट इज टाइम का सेकेंड्स होता है, सेकेंड्स। हर्ट्ज किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का होता है। एसआई फ्रीक्वेंसी की होती है, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड यूनिट हर्ट्ज होता है। टाइम पीरियड का तो सेकेंड्स ही हो जाएगा। अब क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते, बहुत बड़ा दिख रहा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल कंप्लीट्स 1/3। अगर क्वेश्चन देखे 1/3 रेवोल्यूशन इन 0.1 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड। पहला क्वेश्चन है, अगर पार्टिकल कंप्लीट्स 1/3 रेवोल्यूशन, तो 1/3 रेवोल्यूशन is completed in 0.6 seconds। तो 1 रेवोल्यूशन कितने में कंप्लीट होगा? तो 0.6 डिवाइडेड बाई 1/3, तो 1.8 सेकेंड्स लग जाएंगे, दैट इज टाइम पीरियड। तो पहला आंसर आपका टाइम पीरियड यही है। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 1 बाई 1.8, दैट इज 10 divided by 18, that is 5/9 is the frequency, that is hertz। तीसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो सर क्या पूछ रहा है, पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ 1/3 रेवोल्यूशन इन इतना सेकेंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1.8 सेकेंड्स। 1.8 सेकेंड्स में वो एक चक्कर मार रहा है, वो एक चक्कर मार रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई रैड। एक पूरा चक्कर मारने पे, एक पूरा चक्कर मारने पे व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? 2 पाई। एक पूरा चक्कर मारने पे 2 पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट रन्स 30 मीटर राउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 100 मीटर। तो एक सर्कुलर ट्रैक पे एक स्टूडेंट रन कर रहा है, उसका डायमीटर कितना है? 100 है। तो 50, रेडियस कितना हो जाएगा? 50। और यहां से स्टूडेंट अगर यहां से स्टार्ट किया है तो वो कहां तक दौड़ रहा है? 30 मीटर। तो 30 मीटर अगर मैं सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ा दूं, मान लेते हैं ये 30 मीटर हो जाएगा, ये जो शेडेड रीजन है और कट रीजन है। तो मेरा वो पूछ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो सर डेल्टा थीटा या थीटा, हम डायरेक्टली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू, सर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस नहीं हो जाता है, आर्क लेंथ हो जाएगा 30 बाई रेडियस इज 50, सो इट इज 0.6 रैड। एक रैड भी नहीं है, 0.6 रैड हुआ, 0.6 रैड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल कंप्लीट्स 1.5 revolution of a circular path of radius 2 centimeter, the angular displacement of the particle will be, कितना angular displacement होगा? तो पार्टिकल 1.5 revolution किया है, तो पार्टिकल पार्टिकल पहले यहां था, वो एक चक्कर मार के एक चक्कर मैंने उसने मारा होगा और फिर आधा चक्कर मारा है, तो वो फाइनली यहां है। एक चक्कर मारने पे 2 पाई और एक आधा चक्कर मारने पे पाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एक चक्कर मारा फिर यहां आया, कितना में कितना हो जाएगा सर? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू
2 pi plus pi, that is 3 pi rad. 3 pi rad is the angular displacement. ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, एक पूरा चक्कर पे 2 पाई, एक आधा चक्कर मार रहा है तो हाफ पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी है। एंगुलर वेलोसिटी अपने पास क्या, नेक्स्ट क्या है बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी। तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जिस तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आती है, उसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटी आती है, जो कि ओमेगा है। तो रेट ऑफ कवरिंग दैट एंगुलर displacement is called angular velocity. The rate of change of angular position of a particle with respect to time is called angular velocity. इसको हम लोग जनरली किससे दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा से दिखाते हैं। तो ओमेगा का दो वैल्यू हो जाएगा, ओमेगा का दो वैल्यू आएगा, ध्यान दीजिएगा सर। ओमेगा के दो टाइप्स आएंगे, जिस तरीके से वेलोसिटी के दो टाइप्स से, इसका आएगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए सर, इंस्टैन्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए सर, यहां पे ये ओमेगा एवरेज होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा एवरेज से करते हैं, और इसको किससे करते हैं बच्चा, उसको करते हैं ओमेगा इंस्टैन्टेनियस, ओमेगा इंस्टैन्टेनियस। फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा एवरेज और ओमेगा इंस्टैन्टेनियस का? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू सर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और ओमेगा इंस्टैन्टेनियस हो जाएगा दी, ये इसी को लिमिट कर देंगे, अगर इसी को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, अपना क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो वो क्या बन जाएगा, ओमेगा इंस्टैन्टेनियस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। हाँ या ना? तो ओमेगा एवरेज, ओमेगा इंस्टैन्टेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वेलोसिटी एवरेज और वेलोसिटी इंस्टैन्टेनियस हुआ करता था, सेम उसी के बेसिस पे, उसी के एनालॉगस पे आपको इन दोनों का भी मिलता है। आप देखो वही चीजों को एक्सप्लेन किया गया, ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इफ ए बॉडी मेक्स एन रोटेशन, एक रोटेशन, दो रोटेशन, एन रोटेशन, तो 2n पाई कवर करेगा, तो 2n पाई बाई टी। If the time period t is the time period and f is the frequency of the uniform circular motion, then omega average is equal to 2 pi by t भी होता है या 2 pi f होता है। ये फॉर्मूला बहुत चलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको आगे आने वाले समय में बहुत मिलेगा। ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई एफ, 2 पाई एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास। अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन लास्ट था 3, तो अपने पास चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है। चलिए, a particle revolving in a circular path completes 1/3 of the circumference in 2 seconds. The next 1/3 in 1 second. Calculate its average angular velocity. तो अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो 1/3 तीन पार्ट में बांध दीजिए। फर्स्ट पार्ट ये ले लेते हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट, तीन पार्ट है, 1/3, सेकेंड 1/3, थर्ड 1/3। तो a particle revolves in a circular path completes first 1/3 of the circumference in 2 seconds. ओके, तो अगर 1/3 की बात करें तो सर टोटल थीटा कितना होता है सर, 2 पाई होता है। तो डेल्टा थीटा फॉर 1/3 और फर्स्ट 1/3 कितना, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा सर, 2 पाई इंटू 1/3, क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। नेक्स्ट 1/3 इन 1 कैलकुलेट्स इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से अपना एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे
तो टोटल एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज कितना हो जाएगा, इज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो अगर आप ध्यान दोगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर, पहला 1/3 है 2π/3, नेक्स्ट 2/3 होगा 2π/3, सो 2π/3 प्लस 2π/3 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टाइम टेकन सर, सो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 120, 120 4π/3 divided by 3 is 4π/9, 4π/9 rad per second is the average angular velocity, 4π/9 is the average angular velocity। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A particle is moving with a constant speed on a circular path. Find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle of π/2। यहाँ पे एंगुलर नहीं पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर वाला और व्हेन द एवरेज वेलोसिटी भी लीनियर वाला, एंगुलर का बात नहीं किया इन्होंने। तो आप लीनियर ध्यान दीजिएगा, जब तक एंगुलर ना बोले आपको एंगुलर नहीं करना है। क्या अपने पास एक सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें पार्टिकल ने शुरुआत में यहां थे और वो ट्रैवल करते 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 90 डिग्री कवर करना चालू कर लिया है। कितना हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, डिस्क्राइब्स एन एंगल ऑफ π/2। तो आपका ये बताओ एवरेज वेलोसिटी, तो वी एवरेज क्या होता है सबको बताइए, और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो मान लेते हैं उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी थी v थी और यहाँ पे भी v मान लेते हैं। तो मेरे को ये बताओ वी एवरेज क्या होता है बच्चा, तो वी एवरेज होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर देखोगे तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन चाहिए मुझे, ये इनिशियल और ये फाइनल है, तो डिस्प्लेसमेंट यही हुआ ना r√2 हो जाएगा। तो सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है सर r√2 बाय टाइम कितना लगा होगा, तो टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आर्क लेंथ l बाई स्पीड, l इज इक्वल टू r इंटू π/2 बाई v। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर r इंटू π/2 डिवाइडेड बाई v, तो 2v, तो यहां से r और r कैंसिल हो जाएगा, सो 2√2 टाइम्स ऑफ v बाई पाई इज द आंसर। सो v एवरेज क्या हो जाएगा, speed, time is equal to time distance by constant defined average velocity। Time is equal to distance by speed, so distance is L is equal to R into π/2 by yeah R π/2v, yeah it is right। आपका v तो आएगा ही, पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, v के टर्म्स में ही आएगा। v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, किसी मोमेंट पे v इंस्टेंटेनियस क्या है, v ही है। आपको क्या निकालना, रेशियो निकालना है। v इंस्टेंटेनियस जब बॉडी v v v v से जा रही है तो v इंस्टेंटेनियस, तो v सर दोनों को अगर डिवाइड कर दे तो v एवरेज बाई v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू 2√2 v टाइम्स बाई पाई बाई v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा 2√2 टाइम्स बाई पाई। मैं इसलिए थोड़ा सा अमेज था क्योंकि आंसर में v आ रहा, क्वेश्चन में कहीं v दिया नहीं है, बट रेशियो में वो कट जाएगा इसीलिए वो क्वेश्चन में दिया नहीं। सो वी नीडेड टू फाइंड द रेशियो, दैट्स व्हाई इट गॉट कैंसल्ड, दैट्स व्हाई आई वाज लिटिल अमेज्ड कि आंसर में v क्यों आ रहा है जब क्वेश्चन में v नहीं दिया है। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt होता है। सिंस infinitesimally small angular displacement, infinitesimally small angular displacement जिसको हम लोग d theta कहते हैं, is a vector quantity and instantaneous angular velocity omega is also a vector। so whose angular velocity का सर डायरेक्शन क्या होगा, बॉडी अगर ऐसे रोटेट हो रहा है, जस्ट टेक योर राइट हैंड, कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ द angular displacement, the direction of thumb is the angular displacement direction as well as angular velocity direction, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है।
ओमेगा क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। ओमेगा, अगर कोई बॉडी v से जा रहा है तो कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग ये है, उस पे कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर वाली, परपेंडिकुलर वाली, तो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? v cos थीटा डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो सर अगर मैं यहाँ ओमेगा लिखना चाहूं तो ओमेगा हो जाएगा v cos थीटा डिवाइडेड बाय, जो लाइन ज्वाइनिंग का अगर मैग्नीट्यूड r है तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा। सो ओमेगा एक लीनियर वेलोसिटी के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल अगर गोल घूम रहा है तभी ओमेगा होगा। अगर बॉडी लीनियर मोशन विद वेलोसिटी v कर रहा है तो किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आपके पास उसमें ओमेगा आ सकता है, एंड दैट ओमेगा इज हाउ मच? तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाला किस पे? ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट विच इज मूविंग एज वेल एज द पॉइंट विथ whom you want to compare the distance, जिसके रेस्पेक्ट में आप वेलोसिटी बताना चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग और सारे करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 हो चुका है, 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, if angular displacement of the party theta is given, so theta is given 2 minus 2 dt plus c ct square, find the angular velocity at time t is equal to 2 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाता है? डी थीटा अपॉन डी टी। ये तो बच्चे वाली प्रॉब्लम है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट 0 माइनस 2b प्लस 3 2 6 ct। किस समय पे पूछ रहा है? टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पूछ रहा है। इस समय पे पूछ रहा है, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ओमेगा एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा सर? -2b प्लस 6c इंटू 2, क्या हो जाएगा? -2b प्लस 12c। तो आंसर हो जाएगा 12c माइनस 2b इज द आंसर। 12b एंड माइनस 12c माइनस 2b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, क्या रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में? ध्यान दीजिए, हम लोग यहां जानते हैं कि अगर बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर होता है। वहां से एस क्या लिख सकते हैं? आर इंटू थीटा। अगर दोनों तरफ को हम टी से डिवाइड कर दे, यहां दोनों तरफ को टी से डिवाइड कर दिया गया, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टाइम्स बाई डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर लिमिट ले रहे हैं डेल्टा टी को हम स्क्वीज करें बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए टेंडिंग टू जीरो, देन वही डी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या बन जाता है? डी एस बाई डी टी बन जाता है। एंड डी थीटा बाई डी टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या? डी थीटा बाई डी टी बन जाता है। तो यहां से v इज इक्वल टू क्या आ जाता है? आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन स्केलर फॉर्म। किस फॉर्म में? स्केलर फॉर्म में बोल सकते हैं। इसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है। वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, याद रखिएगा। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इन वेक्टर फॉर्म ओमेगा क्रॉस आर, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आपको याद रखनी पड़ेगी, याद रखोगे तभी पॉसिबल है। यानी ओमेगा, ओमेगा ऊपर है, ऊपर से अगर आर करेंगे तो मेरा वेलोसिटी निकलते जाएगा, या आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस यहां से निकाल सकते, या आर क्रॉस जो ओमेगा वी करने पे मुझे ओमेगा मिल जाएगा। आर क्रॉस वी करने पे भी आर क्रॉस बी करने पे भी ओमेगा निकल जाएगा। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये दो फॉर्मूला स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म में याद रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऑल द थ्री वेक्टर्स व्हेन वी राइट द क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? ऑल द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑल द वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जस्ट अ मिनट। चलिए,
all the three vectors v, omega, r are mutually perpendicular to each other, that is v is perpendicular to omega, perpendicular to r. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो. v is perpendicular to omega, omega is perpendicular. होता भी है. अगर हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं a क्रॉस b, so we know from the cross product this r vector is perpendicular to a vector, this r vector is perpendicular to b vector. आया ना? तो यहाँ पे हम लोग पता है कि आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी, और यहाँ पे तो हमें ये भी पता है कि ए और बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऐसा दिख रहा है. ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी. कैसे सर? तो आप देख लो, यहाँ पे देखो रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. आई थिंक 6 क्वेश्चन वी हैव डन. या चलिए क्वेश्चन नंबर 7. An insect moves in a circular path of radius 25 by centimeter. एक इंसेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसकी रेडियस दी हुई है स्टेडली एंड कंप्लीट्स 10 revolutions in 50 seconds. What is the average angular speed? Average angular speed पूछ रहा है ओमेगा. Average v is being asked. And the average linear speed of the motion v is also asked. तो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन पहले बना लीजिए. पार्टिकल 10 राउंड किया है, 10 राउंड सर्कुलर मोशन में मूव किया है. तो यहां से स्टार्ट करके 10 राउंड्स. व्हाट इज द एवरेज एंगुलर स्पीड? तो आपको ये दोनों क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया है, दैट यू हैव टू फाइंड ओमेगा एवरेज बताइए और वी बताइए. तो सर ओमेगा एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू नेट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. अगर आप देखोगे तो पार्टिकल एक रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है? 25 बाई पाई. तो पार्टिकल इस रेडियस वाले में 10 रेवोल्यूशंस चक्कर मारा है. तो 10 रेवोल्यूशन मतलब हाउ मच एंगुलर डिस्टेंस? 2n पाई. 2 पाई n होता है डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा होगा? तो 50 सेकेंड्स तो बोर्ड रखा उन्होंने. तो सर क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई इंटू n कितना है? नंबर ऑफ राउंड 25 बाई पाई. सेंटीमीटर में दिया हुआ है. 2 pi no, why it is n number of rounds पूछ रहा है ना. So it is 2 pi into how many rounds? 10 by 50. तो 10 5 जा, it is 2 pi by 5. ये आ जाएगा आपका rad पर सेकेंड. अब पूछ रहा है लीनियर स्पीड v, तो v कितना हो जाएगा? तो सर v डिस्टेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक चक्कर मारने पे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इंटू 10 डिवाइडेड बाई टाइम 50. सर 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना बच्चा? 25 बाई पाई इंटू 10 डिवाइडेड बाई, सर ये सेंटीमीटर में आ रहा तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 100 इंटू 50. पाई से पाई चला जाएगा, 25 दूना 50, 50 दूना 500, 500 divided by 5000, 1 by 10, that is 0.1 मीटर पर सेकेंड. यानी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज ऑल्सो द आंसर. अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में तो 0.1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका. 8 क्वेश्चन नंबर अगर 8 ध्यान देते हैं. The second hand of a watch has 6 centimeter length. The speed of its tip and magnitude of difference in velocities of its tip at any two perpendicular position will be. अगर मैं घड़ी को ध्यान दूं, घड़ी का अगर सेकेंड वाला कांटा ध्यान दो तो टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड वाला कांटा इज 6 सेंटीमीटर. आपसे पूछ रहा है स्पीड क्या होगा, तो उससे पहले ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड. ओमेगा निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकल जाएगा. ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा बाई टाइम टेकन. तो सर अगर सेकेंड वाली सुई को देखेंगे तो पूरा चक्कर कितना मारता है? 2 पाई का. कितने देर में मारता है वो? टाइम 60 सेकेंड्स लग जाते हैं उसे. तो इट विल बी पाई बाई 30 रैड पर सेकेंड. अगर मैं वेलोसिटी एट द टिप पूछूं तो वेलोसिटी ऑफ टिप
इज इक्वल टू आर ओमेगा। सर रेडियस कितना, 6/100, रेडियस is 6 सेंटीमीटर इंटू 100 इंटू ओमेगा, π/30। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इसको कन्वर्ट मत करो, सीधा आप लिख सकते हो कितना, वेलोसिटी इज हाउ मच, सो 6 इंटू आर ओमेगा π/30, 5 आ जाएगा, दैट इज π/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द टिप। डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड। सर इस टिप का इस समय वेलोसिटी ऐसा होगा, और जब कितना कवर कर चुका है, when it is has two perpendicular position। अब पोजीशन अगर यहां देखे तो उस समय उसकी वेलोसिटी किधर होगी, कुछ इधर होगी। तो डिफरेंस इन द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो डेल्टा वी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, उसकी वेलोसिटी जो भी है तो v माइनस जे कैप माइनस वी आई कैप क्या हो जाएगा, तो डेल्टा v का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा सर, रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दैट इज v √2। अगर v √2 बात करें तो वेलोसिटी है कितना, 5/5 √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द मैग्नीट्यूड का magnitude of change in magnitude of difference in velocities of the tip at any two perpendicular position। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, आसान से निकाल सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नाउ सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ये, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अभी हम लोग रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, यानी ओमेगा रिलेटिव, ओमेगा रिलेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, ओमेगा relative angular velocity of a particle A with respect to another particle B, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, is the angular velocity of the position of the angular velocity of the position vector of particle A with respect to B। It means the rate at which the position vector of A with respect to B rotate at that instant। तो यहां ध्यान दीजिए ओमेगा ऑफ A with respect to B को कैसे डिफाइन किया गया है, तो ओमेगा ऑफ A with respect to B रिलेटिव है, इज इक्वल टू वी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला, डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। जो वेलोसिटी कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, तो ये ए अगर वी ए वेलोसिटी से जा रहा है तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी पे परपेंडिकुलर लाइन वेलोसिटी कंपोनेंट ये हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी अगर ऐसे तो उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा। इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी लिख के बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, तब ज्यादा आइडिया मिलेगा हमें। देखिए अपने पास क्वेश्चन आ गया है, लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 8 था, 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते क्या बोल रहा है, टू मूविंग पार्टिकल्स P एंड Q आर 5 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P इज 10 मीटर पर सेकेंड। इस समय जो वेलोसिटी है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, एंड दैट ऑफ Q, और Q की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। कैलकुलेट द एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q का फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू Q, कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वाली, बाय लेंथ बिटवीन P एंड Q। तो जरा देखते हैं, वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं, और ये वेलोसिटी निकालते हैं, ये वाली और ये वाली। तो सर ये कितना हो जाएगा सर, 10 साइन 37 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा सर, तो वी क्यू की वेलोसिटी कितनी होती है, 15, सर 15 साइन 53 डिग्री। तो जैसे ही 37 और 53 दिख जाए तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लीजिए। अगर आप ट्रायंगल बना लीजिएगा तो आसानी से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताइए, ट्रायंगल बनाइएगा और सबसे पहले क्या कर लीजिए, 37, तो 3 5 4। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जरा बताइए मुझे, सर 10 इंटू साइन 37 इज 3/5।
6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सर अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड और ये क्या हो जाएगा सर 15 इंटू साइन 53, यहां पे क्या आ जाएगा 53 साइन मतलब 4/5, सो 4/5, 5 3 जा तो 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। तो सर क्या लिख सकते हैं यहां पे जरा बताइए बच्चा, वेलोसिटी ऑफ पी परपेंडिकुलर वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ क्यू परपेंडिकुलर वाला बिटवीन लाइन बिटवीन पी एंड क्यू। तो पी परपेंडिकुलर वाला कितना है, अगर एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान ले तो दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, सो हाउ मच 6 माइनस -12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बच्चा व्हाट इज द लेंथ बिटवीन देम, लेंथ between them is already defined as 5, so it is 18/5, that is 5 3 ja 15.36 rad per second, 3.6 rad per second। तो यहां पे आसानी से आप रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन द टू बॉडीज निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 10, क्वेश्चन नंबर 10, a particle is moving with a constant speed in a circular path as shown, find the angular velocity of the particle A with respect to the fixed point B के रेस्पेक्ट में बताओ, एंड सी, बी के भी रेस्पेक्ट में बताओ, सी के भी रेस्पेक्ट में बताओ, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओ इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ओ इज ओमेगा, ओ के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी क्या है ओमेगा है, तो आपको क्या बताना है एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए विथ पार्टिकल ए। चलिए कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, अगर ओमेगा है तो ओमेगा के टर्म्स में बताना पड़ेगा, तो पहले ये बताइए ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या हो जाएगा, सर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड ओ। तो अगर ध्यान दीजिएगा तो सर आपका देखिए इसका वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है ओ ए लाइन पे ही, तो क्या हो जाएगा बोलिए सर, वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड ओ। सर ए की वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली क्या है v है, माइनस ओ की वेलोसिटी क्या है 0, ओ इज ए फिक्स पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, डिवाइडेड बाय आर, तो ओमेगा यहां पे यानी दैट इज v बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, इक्वेशन नंबर 1, v बाई आर का वैल्यू ओमेगा दिया हुआ है। नाउ आपसे क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कौन सी वाली, परपेंडिकुलर वाली, डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड बी, आया ना, आया ना, आया ना, तो क्या हो जाएगी बोलिए बच्चा, सर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली बी परपेंडिकुलर वाली बिटवीन लेंथ बिटवीन ए एंड बी, तो आप ध्यान दोगे वेलोसिटी ऑफ ए तो v हो जाएगा माइनस, सर b के रेस्पेक्ट में फिक्स पॉइंट है ये b और c, मूव नहीं कर रहा है, तो यानी 0 ऑफ b डिवाइडेड बाई, सर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सो v/2r आ रहा है, और v/r क्या होता है ओमेगा, ओमेगा/2 आंसर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी निकाले तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी परपेंडिकुलर वाली डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड सी, सर वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाली माइनस वेलोसिटी ऑफ सी परपेंडिकुलर वाली बाय लेंथ बिटवीन ए एंड सी, कितना हो जाएगा सर, ए का वेलोसिटी v -0 बाय डिस्टेंस बिटवीन r r r 3r, तो वेलोसिटी बाय 3 टाइम्स ऑफ r, और वेलोसिटी बाय r का वैल्यू कितना है ओमेगा, तो ओमेगा बाय 3 आंसर आ जाएगा। तो पहला ओमेगा, दूसरा ओमेगा बाय 2, तीसरा ओमेगा बाय 3। क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं था, हाँ या ना, ये आपका डिलीट कर दे रहे हैं, यस या, सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन
Find the angular velocity of A with respect to B at the instant shown in the figure. जिस instant पे दिखाया गया उस समय आपको बताना है. तो मुझे नहीं पता, चलिए देखते हैं. आप सबसे पहले इसी इंस्टेंट पे एक लाइन करके ए और बी को जोड़ दीजिए. ए और बी को जोड़ दीजिए. ए और बी को हमने जोड़ दिया. आपसे क्या पूछ रहा है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कौन सी वाली? परपेंडिकुलर वाली, बिटवीन लाइन बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच में. सर वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाला माइनस वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर वाला लाइन लेंथ बिटवीन ए एंड बी. सर अगर देखिएगा वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाली अगर मुझे नहीं पता, थीटा एंगल वगैरह नहीं पता, अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो सर ये दोनों डी और डी है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. तो अगर आप ध्यान दोगे तो आप इसको अगर प्रोलॉन्ग करोगे, इसको प्रोलॉन्ग करोगे तो प्रोलॉन्ग करोगे तो ये थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा. तो ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर v साइन थीटा. और इस पे ये कितना हो जाएगा? सर v का कंपोनेंट कॉस और इधर क्या हो जाएगा? v साइन थीटा. क्योंकि v का v ऊपर की तरफ, इसका इधर एंगल की तरफ कंपोनेंट कॉस और एंगल के अपोजिट साइन. तो मुझे दोनों परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिल गया. परपेंडिकुलर वेलोसिटी मिलने से मेरा काम आसान हो जाएगा. जरा ए का बताइए मुझे क्या हो जाएगा? ए पार्टिकल का v साइन थीटा माइनस माइनस ऑफ v साइन थीटा, क्योंकि एक का डायरेक्शन अगर इधर माने तो दूसरा का अपोजिट है, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो ये d है और ये d है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d√2. तो क्या आ जाएगा सर? 2v साइन थीटा बाई d√2. अगर ध्यान दीजिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. क्या हो जाएगा? 2v परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा थीटा के लिए? d बाय हाइपोटेन्यूज d√2 डिवाइडेड बाय d√2. सर d से d कैंसिल, तो 2v बाई 2d यानी v बाई d आ रहा है. v बाई d आ रहा है. सो v बाई d इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. v बाई d इज द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. बातें समझ में आ रही है? So this was the concept of when you have question like this. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर वेलोसिटीज फाइंड करनी है, प्रॉपर साइन के साथ माइनस करना है, एंड देन यू कैन टेक द वैल्यू साइन थीटा हमने अपने से माना था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज डी बाय हाइपोटेन्यूज इज d√2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है तो ये 12 हो जाएगा बच्चा. चलिए क्वेश्चन नंबर 12. Particles A and B move with constant, both move with constant and equal speed in shown in the figure. Find the angular velocity of the particle A with respect to B if angular velocity of A with respect to O is omega. तो आपको पहले ही बता रखा है कि angular velocity of A with respect to O is equal to velocity of A with respect to O perpendicular वाली divided by length between A and O. तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड ओ. वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर वाली v माइनस वेलोसिटी ऑफ ओ कितने? 0. ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स पॉइंट है. r सर v बाई आर कितना है? ओमेगा दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1. नाउ दे आर आस्किंग यू ओमेगा ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू b. क्या हो जाएगा जरा बोलो? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी कौन सी वाली? परपेंडिकुलर वाली डिवाइडेड बाय लेंथ बिटवीन ए एंड बी. हाँ या ना बोलिए? अरे बोलो. वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर माइनस वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बोलिए. लेंथ बिटवीन ए एंड बी. तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर ध्यान दो परपेंडिकुलर वाली क्या हो जाएगी? इस लाइन पे ज्वाइनिंग देम परपेंडिकुलर v माइनस, सर ये नीचे के डायरेक्शन में, तो माइनस v डिवाइडेड बाय क्या? डिस्टेंस बिटवीन देम 2r.
2v/2r क्या हो जाएगी? ओमेगा ही हो जाएगी ना. So omega is only coming the answer of relative velocity of A with moving particle, that is B. B के रेस्पेक्ट में relative velocity कितनी हो जाएगी? ओमेगा ही आ रही है. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन? यस अपना ये आज रहने देते हैं क्योंकि वो दोनों कंसेंट्रिक सर्किल का क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट डे करेंगे. टिल देन आज तक इतना ही रहने देते हैं. अच्छे से जाके रिवाइज करिए काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये एक और चैप्टर में आपके आएगा रोटेशन में. तो रोटेशन में अगेन से ये फिर से कॉन्सेप्ट आपके लिए आएगा. आपको वहां पे ध्यान से बनाना है क्वेश्चन को. और अभी आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट समझोगे, आने वाले चैप्टर में आपके लिए उतना ही आसानी रहेगा, क्योंकि हर जगह सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है, हर जगह एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन है. तो हर चैप्टर में ऑलमोस्ट है, सारे चैप्टर्स में आपका सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा. सो प्लीज रिवाइज इट केयरफुली एंड कीप ऑन फॉलोइंग द वीडियोस. और सारे वीडियोस को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. और अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए लिंक टेलीग्राम चैनल पे, उस पर आप अपना प्रॉब्लम को पोस्ट कर सकते हैं. वी विल लुक इनटू दैट मैटर. और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत करिए. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.